प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उस पर किया गया भरोसा और उसके वचन पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, खाली नहीं जाता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमने अभी आपसे एक बात कही है कि उस पर किया गया भरोसा और उसके वचन पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो संसार में हर कोई जानता है, जो परमेश्वर को मानता है। सुनिए, यह बात उतनी ही सत्य है जितनी रात को चांद और दिन को सूर्य निकलते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आप जानते हैं कि दिन रात बने हुए हैं और हर रात के बाद दिन का उजाला आता है और हर उजाले के बाद रात आती आती है। इसी तरह परमेश्वर के बनाए हुए सूरज, चांद, तारे भी अपने समय के अनुसार आपको दिखाई देते हैं। सूरज की गर्मी पहुंचती है, चांदनी की ठंडक पहुंचती है और सितारों की चमक आपके मन को लुभा देती है। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें और उसके वचन पर विश्वास करें, जो कभी खाली नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया और वो धर्मी गिना गया। उसने विश्वास कहां किया था? आप जानते हैं, उसने विश्वास किया कि उसके संतान नहीं थी। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी संतान समुद्र की रेत के बालू के किनकों के मुताबिक और आकाश के तारों के गिनती में बराबर करूंगा, जबकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। और उसने उस बात को अपने हृदय में गांठ बांध कर रख दिया कि ये बात सत्य है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकली है। सुनिए, दाऊद राजा ने परमेश्वर पर भरोसा किया कि उसने उसको राजा बनाने के लिए अभिषेक किया है, लेकिन उसने फौरन राजा बनने की इच्छा जाहिर नहीं की, क्योंकि वो राजा बन नहीं सकता था। अभी वो एक बालक था और परमेश्वर चाहता था कि जब तक वो जवान ना हो जाए, युद्ध में प्रागत ना हो जाए और कुछ संसारिक बातों में और राजनीति में निपुण ना हो जाए, तब तक उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन दाऊद ने ये बात भी अपने पास रखी। सुनिए, और उसने अपने ही पापों से
छुटकारा भी पाया जो उसने बुराइयां की थी। अब देखिए, राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और यहोवा के ऊपर भरोसा किया, और उसके राज्य के लोग जो भूख से मरे हुए थे उन पर उनका बैरी एक तीर नहीं छोड़ने पाया। ये विश्वास और भरोसे की बातें हैं, इनसे हमें और भी बड़ा कुछ सीखना है। अलीशा ने भरोसा किया और उसने एलिया का दुगना अभिषेक पाया, क्योंकि उसने जिद की, विश्वास किया कि ये बात मुझे मिल सकती है, ये वस्तु जो आत्मिक है मैं इसको हासिल कर सकता हूं अगर मैं इस एलिया का पीछा ना छोड़ूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो उसको मिला, मरियम ने विश्वास किया और वो परमेश्वर के पुत्र की, यानी कि यीशु मसीह के रूप में जो आया था उसको जन्म दिया, यानी कि उसकी वो माता कहलाई। बहुत बड़ी बात है, और ये बात बड़ी अनहोनी सी गिनी जाती है संसार के लोगों के लिए, जबकि वो अपने गिरेबान में हाथ नहीं डालते। सुनिए, एक ऐसा राजा आया है जिसके पास 32-33 हजार की सेना थी। उसको परमेश्वर ने कहा कि ये सब लोग तुझे हरा देंगे, इनमें से छटनी कर दे। उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और भरोसा किया। उसने सारे लोगों में से केवल 300 लोगों को चुना, और उसने उन 300 लोगों के द्वारा लाखों के बैरियों को हराकर युद्ध जीत लिया। ये भी एक अनहोनी बात है। सुनिए, अब देखिए, क्योंकि उसने एक वचन का जयकारा लगाया था कि वो अपना भरोसा वो मजबूत कर सके। उसने कहा, यहोवा की तलवार गिदौन की तलवार, यानी कि जो वचन यहोवा ने दिया है वो गिदौन इस्तेमाल करता है और जीत हासिल करता है, क्योंकि यहोवा की तलवार उसका वचन है और वचन उसने थाम लिया। सुनिए, मूसा ने कहना माना और अपने सब लाखों लोगों को समुद्र के बीच में से सूखी जगह पर वो निकाल कर ले गया, क्योंकि परमेश्वर ने हुक्म दिया कि मूसा ऐसा कर। उसने कहा अच्छा। उसने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा समुद्र है, सारे इजरायली मिलकर भी बाल्टियां भर भर कर निकालें तो वो खाली नहीं हो सकता, उल्टा वो ज्यादा भर जाएगा। और सूखी धरती पर से वो पार हो गए। याद रखो, परमेश्वर भी तब ही हमारी सुनता है जब हम अपनी सारी बातों, जरूरतों, मुश्किलों और सब ऐसी अनकही या अन दूर हुई बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल देते हैं। यानी कि जो काम हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर के आगे उंडेल दीजिए और विश्वास रखिए कि परमेश्वर उनको पूरा कर देगा, वो आपके लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने भी कहा था, जहां 2 या 3 एक मन होकर जिस बात को मांगे वो उनके लिए हो जाएगी। विश्वास करना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर को अगर हम चीजें, सारी वस्तुएं सौंप देते हैं तब वो आपको आनंदित करता है, और यह हमारे लिए एक मजबूत विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा करने पर ही हो सकता है। अब भरोसा कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लिख करके लिख दें, हे परमेश्वर मैं तुम पर भरोसा करता हूं। नहीं, आपको अपना हृदय मारना पड़ेगा, मतलब उसकी बात पर अडिग रहना पड़ेगा। हाँ की हाँ, ना की ना। तब
हमारा हर युद्ध यहोवा लड़ता है। बेशक हमारे पास जितने मर्जी हथियार हों, वो कहता है उनको रख लो। यहोवा का काम है वो अपने लोगों के लिए युद्ध लड़ेगा। वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 29 से 31। सुनिए, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तब सब डूब मरे। क्यों? क्योंकि वो केवल उनकी देखा देखी में पीछे दौड़े थे। सुनिए, विश्वास ही थे यरीहो की शहरपनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तब वह गिर पड़ी। हालेलुया। सुनिए, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से छिपा रखा था। ये बातें भी अभी और हैं, लेकिन हम इतना समय नहीं है कि आपको ये सारी बातें समझा सके, बता सके। इसलिए आपको हमेशा एक बात कही जाती है कि आप वचन को खुद पढ़ें। अगर आसपास हो जाए तो उसको ढूंढ लें, लेकिन क्रोध मत करें, बुरा मत सोचें। विश्वास रखें, आपको वचन पढ़े मिलेगा और आप उसको पढ़कर आनंदित होंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, क्योंकि विश्वास करने से ही आप हर एक ऐसी आत्मिक वस्तु हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, पौलुस चेतावनी देता है, जब प्रभु ताड़ना देता है तो हमें हौसला नहीं छोड़ना है। क्यों? उसकी ताड़ना एक अच्छी बात है। ताड़ना, लोग डर जाते हैं, भाई ये तो यीशु मसीह की तरह कहीं पिटाई ना करा दे, पीछे हट जाओ। लेकिन पौलुस ने खुद 5 बार बैंतें खाई और 4-5 बार कोड़े खाए। कितनी अजीब बात है कि उसने यीशु मसीह से इतने ज़्यादा कष्ट सहे, फिर भी वो क्यों? क्योंकि वो उसका शिष्य था, और वचन कहता है चेला गुरु से बढ़कर नहीं हो सकता, वो बराबर हो सकता है। सुनिए, विश्वास नहीं छोड़ना, उसे हल्के में भी नहीं लेना, और यदि हम उनके विरोध में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो वचन परमेश्वर हमें देता है, या ताड़ना देता है, या शिक्षा देता है, या थोड़ा बहुत कष्ट देता है, उनके विरोध में जाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हम जाते हैं तब वो हमें घुड़क देता है। कैसे घुड़क देता है? आप जानते हैं, जकरिया की पत्री में जब यहोशू महायाजक को परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर की मर्जी से उसको पगड़ी और वस्त्र देने वाला था, यानी कि उसका अभिषेक करने वाला था, तब शैतान पास खड़ा था और उसकी बुराई कर रहा था। अरे ये महायाजक क्यों बन गया? इसके पाप बहुत हैं, इसकी बुराइयां बहुत हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको घुड़का, हे शैतान, तुझे यहोवा घुड़के। ये बात यहोवा ने शैतान को घुड़की दी थी, और यही घुड़की हम आपसे बता रहे हैं। अगर आपको मिलती है तो आप नहीं डरिए, क्योंकि वो बुराई करता है, आप बुराई नहीं करते, आप उसके बच्चे हैं, और ये आपके फायदे के लिए है, वो उसकी हानि के लिए थी। सुनिए, वो हमें डांटता है, थोड़ा सा कष्ट भी देता है। यह सब बातें परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है। लेकिन शैतान के साथ भी परमेश्वर बैर नहीं करता, वो खुद उसको मिलने के लिए, यानी कि शैतान उसको मिलने के लिए उसके पास जाता रहता है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे बहुत काम लेने होते हैं। अंग्रेजों के समय में एक बात बड़ी खास होती थी, क्योंकि हमारे पिताजी सेकंड वर्ल्ड वार में सूबेदार मेजर थे, उन्होंने ये बातें बताई थी। अंग्रेज क्या करते थे, किसी गांव में या मोहल्ले में चोरियां होती हैं, लूटपाट होती है, छीना झपटी लड़ाई झगड़ा होता है, तब वो उस मोहल्ले का वो सबसे बड़ा गुंडा ढूंढते से कौन है, वो उसको मारते नहीं थे, वो उसको वहां का प्रधान बना देते थे कि अगर यहां कोई बात हुई तो तू मर जाएगा। तो आप हिसाब लगाइए, सैया भय कोतवाल तो डर फिर काहे का, क्यों? उसने किसी को ऐसी बात करने नहीं देनी, अगर कोई करेगा तो मौत उसकी होगी। सुनिए, हमारा प्रभु जो हमको अपना पुत्र बनाकर, अपने प्रभु यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर कोड़े भी लगवाए तो ये ताड़ना बुरी नहीं समझी जाए। जिसको कोड़े लगाए जाते हैं वो परमेश्वर का बहुत ही प्यारा और दुलारा इंसान होता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मगर वो ताड़ना हमारी जगह यीशु मसीह को उठानी पड़ी, क्योंकि वो भला इंसान जो परमेश्वर का पुत्र था, उसको कोड़े जब मारे गए, उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई। आप उसको एक पिक्चर भी बनी हुई है जिसमें वो दिखाते हैं कि कीलों वाले, लोहे की पत्तियों वाले और बड़े बड़े कांच के टुकड़ों वाले कोड़े उसकी पीठ पर मारे गए थे, जबकि उसने कोई कसूर नहीं किया था और उसने सारी पीड़ा आराम से सही, और उसके साथ वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। सुनिए, अगर परमेश्वर हमको ताड़ना देता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आपको अपना लेपालक बेटा और बेटी का दर्जा देता है, क्योंकि अब आपको एक बात बतानी है कि परमेश्वर की जो अपना हमें अपना समझता है, उसे आप एक वचन कहा करें, हे परमेश्वर मेरे दिन तेरे हाथ में है, कि जो समा मुझे तूने दिया है वो तेरी मर्जी से है, उसको पूरा तू करे। हम इससे ज्यादा उम्र नहीं मांगेंगे, इससे ज्यादा आशीषें नहीं मांगेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही मांगो, वो उससे दुगना देता है। पौलुस जो ऐसी बातें करता था वो किससे पूछकर, वो पितर आत्मा जी की सहायता से ये सारी बातें लिखता और करता था। हर प्रकार की मार और ताड़ना और कोड़े और बैंतें उसने खाई थी, और फिर भी उसने कभी भी अपने आप को परमेश्वर से अलग नहीं समझा था। अब वचन हमें शिक्षा देता है कि हमें विश्वास करते हुए और परमेश्वर पर भरोसा करके अपने आप को मजबूत और दृढ़ करना है। लिखा है, हमें अपने ढीले हाथों को स्थिर करना है, अपने निर्बल घुटनों को मजबूत करना है। हमारा मार्ग यदि गलत है तो उसे अपने से दूर करना है, और हमेशा हमें परमेश्वर के मार्ग पर अपने पांवों को बढ़ाना है। वचन कहता है लंगड़ा भटक ना जाए। ये लंगड़ा वो नहीं जिसकी एक टांग होती है, ये लंगड़ा वो होता है जो एक तरफ परमेश्वर को मानता है, दूसरी तरफ वो शैतान के संसार को मानता है। वो मनुष्य दोनों पैरों से नहीं चलता, क्योंकि उसका एक ही पैर काम करता है। सुनिए, वचन पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में सुनिए।
इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बना लो कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। भला चंगा वो ही हो जाएगा जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा और उसके वचन पर विश्वास करेगा और उस पर अडिग रहेगा, हाँ की हाँ और ना की ना में शामिल होगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।